हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो भेजी थी, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं आप लोग को इस वीडियो के बारे में बताऊंगी कि मैं इसमें क्या पढ़ाने वाली हूँ, क्या डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, आपका जो मेसोपोटामिया की कला है उसके अंतर्गत मैंने आपको 4 टॉपिक्स बताए थे, 4 टॉपिक के नाम बताए थे। कौन कौन से, ये आपको हर वीडियो में बताती हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, फिर मुझसे पूछते हो मैम ये किस में लिखना है, ये हेडिंग किस में आएगी। तो फिर से आप लोग को एक बार रिवाइंड कराती हूँ मैं। तो देखिए, आपका जो मुख्य है वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अंतर्गत 4 जगह की कलाओं का जो है विकास हुआ। कौन कौन सी? सुमेर, अक्काद, बेबीलोनियन और असीरिया। यहाँ पे कलाओं का विकास हुआ। तो अभी आपको मैंने जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें सुमेर की जो कला है वो आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो अभी देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो इस वीडियो में जो आपका दूसरा है अक्काद, वो कला मैं स्टार्ट करूँगी। वहाँ की जो कला है वो उसके बारे में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले जो लास्ट वीडियो था, तो चलिए देखिए उसके बारे में मैंने क्या बताया था। मुद्रा निर्माण की कला, कॉइन फॉर्मेशन आर्ट। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि व्यापारी जो थे वो पत्र लेखन तो लिखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ इनके संपर्कों के प्रयोग के लिए व्यक्तिगत मुद्राओं का भी निर्माण हुआ। आवश्यकता पड़ी तो इनका निर्माण हुआ। तो इसलिए जो सुमेरियन कलाकार थे उन्होंने क्या किया, प्रस्तर को तराश कर, मतलब पत्थरों को तराश कर ये जो है मुद्राएं बनाने लग गए। तो ये बनाने में, मुद्राएं बनाने में जो सुमेरियन कलाकार थे वो कुशल हो गए। और ये क्या करते थे यहाँ पे कि ये पहले मिट्टी की पाटी पर लिखते थे, फिर उसको मिट्टी के लिफाफे में भरते थे, फिर उसको पकाते थे, अपने सिग्नेचर करते थे, फिर उसको पकाते थे, फिर वो दूसरी जगह बेचते थे। तो क्या होता था, ये उस टाइम पे तो हस्ताक्षर करते थे, मतलब सिग्नेचर करते थे। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, जब इन्होंने मुद्राएं अपनी बना ली तो ये क्या करते थे, मिट्टी के लिफाफों पर अपनी मुद्राओं का चिन्ह अंकित करते थे, एक स्टैम्प की तरह उसको यूज़ करते थे। तो वो लिफाफों में मुद्रा चिन्ह जो होता था उनका वो अंकित कर देते थे, फिर एक जगह से दूसरी जगह वो भेज देते थे। तो इससे पता चल जाता था कि हाँ ये कहाँ से आया हुआ पत्र है। तो प्रारंभ में ये मुद्राएं जो है, देखिए कौन कौन से शेप्स में पाई गई थी। तो वर्गाकार, स्क्वायर शेप में, गोल, सर्कल और जो है कुछ अंडा आकार के प्रकार की थी। तो ये मुद्राएं ये 3 शेप्स में पहले प्राप्त हुई थी। उसके बाद जो है इसमें पशु पक्षियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई थी, पशुओं के चित्र इसमें उकेरे गए थे। फिर जब कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ, ये बेलनाकार में जो है बेलनाकार में बनने लग गई। बाद में जब ये मॉडिफाई हुई तो बेलनाकार में बनने लग गई। तो इनमें क्या हुआ, बेलनाकार जो मुद्राएं बनी उन पे जो है व्यक्ति की पौराणिक कथाएं बनने लग गई। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था और पिक्चर भी शेयर की थी आप लोग के साथ। तो इसमें जो गिलगामेश है उनका ईश्वर के वृषभ के साथ युद्ध भी दिखाया हुआ है और सांड और वृषभ का युद्ध भी दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुद्राओं पर अंकित होने लग गई थी। तो आप लोग लास्ट वीडियो में इसकी पिक्चर्स देख लेना, लास्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप लोग देख लेना। और सुमेरियन को जो है वो सभ्यता का जनक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सुमेरियन ने ही जो है यहाँ पे सूत्रपात्र किया था, जो मेसोपोटामिया की कला है उसका सूत्रपात्र किया था। इसीलिए जो है सभ्यता का जनक किसे कहा गया है? सुमेरियन को कहा गया है। अब देखिए, सुमेरियन की जो महानतम देन है वो क्या मानी गई है? क्यूनिफॉर्म लिपि के बारे में मैंने आप लोग को इतनी बार बताया भी है और उसकी पिक्चर भी शेयर की है कि कैसे वो लोग क्यूनिफॉर्म उनकी जो थी वो कैसे लिखते थे उसको। तो क्यूनिफॉर्म जो है इनकी महानतम देन मानी गई है। क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार जो हुआ था सुमेरियन की मुख्यतम देन मानी है। अब देखिए, विशाल जिगुरातों और महलों का निर्माण भी इस टाइम पे हो गया था। जिगुरात के बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया था। तो सुमेरियन सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और इतिहास के अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान में रखा गया है। इसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसको? सुमेरियन की जो कला है, सुमेर की जो सभ्यता है उसको। तो चलिए देखते हैं कि अब इसमें क्या है। तो इसमें आपका जो सेकंड है अक्काद। अब हम अक्काद के बारे में देखते हैं कि अक्काद में क्या था। तो अक्काद की जो स्टार्टिंग है वो 2340 से 2180 के बीच में स्टार्ट हुई। सुमेर व अक्काद के युद्धरत राज्यों में सेमाइटों के आधिपत्य में बेबीलोन का उदय सुमेरियनों के राजनीतिक हास्य तथा सेमाइटों के उत्कर्ष और निश्चित विजय का प्रतीक था। अब देखिए, जो सुमेर और अक्काद हैं वो दोनों युद्धरत राज्य थे, मतलब यहाँ पे हमेशा युद्ध होते ही रहते थे। युद्धरत मतलब वहाँ पे युद्ध जो है उन राज्यों में होते ही रहते थे। फिर क्या हुआ, सुमेर में जो है सेमाइटों के आधिपत्य में, जो सेमाइट एक जाति है, जब सुमेर मैंने बताया था तो लास्ट में सेमाइट जो जाति है उनके बारे में बता दिया था कि सेमाइट जाति यहाँ पे पनपने लगी थी। तो जो सेमाइट जाति है उसका आधिपत्य था, मतलब इसका पूरा अधिकार था। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बेबीलोन का
उदय हुआ और सुमेरियन का क्या हुआ, राजनीतिक हास्य हुआ। हास्य मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना धीरे धीरे, तो वो सुमेरियन का राजनीतिक हास्य हो गया और सेमाइट उत्कर्ष हुए, जो सेमाइट की जाति थी उनका उत्कर्ष हुआ और निश्चित विजय का प्रतीक बन गया। कौन, सेमाइट जो जाति थी वो। सेमेटिक जाति की यह शाखा अमरू, अमोराइट, पश्चिमी सेमेटिक, बेबीलोनियन और केनानी नामों से विख्यात थी। अब देखिए सेमेटिक जो जाति है उनकी शाखा जो थी वो किन किन नामों से विख्यात है। सेमेटिक जाति की शाखाएं जो ब्रांचेस थी सेमेटिक जाति की, अमरू, अमोराइट, पश्चिमी सेमेटिक, बेबीलोनियन और केनानी, इन नामों से विख्यात है सेमेटिक जाति। इनकी संस्कृति अधिक उन्नति नहीं थी, इसलिए प्रारंभ से ही उन्होंने सुमेरियन संस्कृति को अपना लिया था। अब देखिए जो सेमोराइट हैं, सेमोराइट जाति हैं, तो इनकी जो संस्कृति थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, उन्नति नहीं हुई थी उनमें। तो इन्होंने क्या किया, जो सुमेरियन जाति पर इन्होंने आधिपत्य स्थापित किया। अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया, तो इसी जो इनकी संस्कृति थी सुमेरियन जाति की, उसी को इन लोगों ने फॉलो कर लिया। किसने, सेमेटिक जो जाति थे उन्होंने इसको अपना लिया। सारगोन प्रथम का शासन स्थापित हुआ, जो अक्काद का प्रथम महाशासक माना जाता है। अब देखिए जो सारगोन है यहाँ का शासक माना जाता है, प्रथम शासक माना जाता है। कहाँ का शासक माना जाता है, अक्काद का प्रथम शासक माना जाता है। उसने अपना शासन यहाँ पे स्थापित किया, कहाँ पे, अक्काद में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सारगोन की महान सफलताओं के कारण सुमेर व अक्काद के इस युग को सारगोन युग कहा भी जाता है। अब देखिए अक्काद में सारगोन जो पहला शासक था, तो उसकी महान सफलताओं के कारण इस अक्काद के युग को और भी क्या कहा जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, सारगोन का युग। तो इसको इस नाम से जाना जाता है अक्काद को। इस समय के प्रमुख कलात्मक उदाहरणों में उर से प्राप्त एक गोल प्लेट है, जिस पर सारगोन प्रथम की पुत्री इन्हेदुन्ना अंकन है। तो देखिए इस टाइम पे जो कलात्मक उदाहरण के रूप में एक चीज़ प्राप्त हुई है, तो वो क्या है, गोल प्लेट। गोल प्लेट यहाँ पे प्राप्त हुई है, जिस पर क्या बना हुआ है, सारगोन प्रथम की जो पुत्री है, जो सारगोन यहाँ पे शासक था, पहला शासक था अक्काद का, उसकी पुत्री का चित्र अंकन है। तो उसकी पुत्री का नाम था इन्हेदुन्ना, ये नाम था। तो इन्हेदुन्ना अंकन है उस गोल प्लेट पर। इन्हेदुन्ना को एक धार्मिक संस्कार में भाग लेते दिखाया है। यह अक्कादी कला का प्रारंभिक उदाहरण है। अब देखिए जब पहला शासक आया यहाँ पे सारगोन, तो सारगोन ने ही चित्रकला स्टार्ट की होगी अक्काद की, तो इसने अपनी पुत्री का ही एक चित्रण बनाया था। तो उसमें जो इन्हेदुन्ना है उसकी पुत्री, वो क्या कर रही है, एक धार्मिक संस्कार में भाग लेते हुए उसको दिखाया गया है। और ये जो है सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है किसमें, अक्काद की कला में। ये जो इन्हेदुन्ना का चित्र है वो। निन्वेन से भी एक कांस्य प्रतिमा भी मिली है। इसमें एक व्यक्ति का कंधों तक का भाग तराशा गया है। सिर पर धारित वस्त्र व मुख मुद्रा से यह मूर्ति किसी प्रमुख व्यक्ति की ना होकर साधारण व्यक्ति की लगती है। दाढ़ी को बहुत ही शैलीगत बनाया गया है। इसके कान टूटे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो निन्वे एक जगह है, वहाँ से भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है, प्रतिमा प्राप्त हुई है। वो कांस्य की प्रतिमा है और ये कैसी है, इसमें एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसको कंधों तक तराशा गया, मतलब कंधों तक ही ये मूर्ति प्राप्त हुई है, यहीं तक तराश के इसको बनाया गया है। तो उसके पहनावे से, उसके मुख में जो भाव हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी प्रमुख व्यक्ति की नहीं है, वो किसी साधारण व्यक्ति की लगती है। मतलब उसके पहनावे से, जो उसने सिर पर धारित किया हुआ है, जो उसने वस्त्र पहने हुए हैं सिर पर, उसके जो मुख की मुद्राएं हैं, तो उससे क्या लग रहा है कि वो बहुत उच्च कोटि का ना होके वो एक साधारण व्यक्ति की मूर्ति है। अब इसमें जो दाढ़ी बनाई गई है वो बहुत शैलीगत बनाई गई है, मतलब बहुत ही अच्छे और फाइन तरीके से बनाई गई है। इसके कान टूटे हुए हैं। तो ये मूर्ति जो प्राप्त हुई है, तो क्या पता उस टाइम पे उसने कान बनाए भी हों, तो जब इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं तो उसमें एक कान इसका टूटा हुआ दिखाया गया है। किसका, जो निन्वेन से कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अक्कादी कला का सर्वोत्तम उदाहरण नरम मशीन पाषाण है। अब देखिए अक्काद की जो कला है, तो उसमें सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो किसे माना गया है, नरम मशीन पाषाण। नरम मशीन जो है एक व्यक्ति का नाम है, तो नरम मशीन पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर है, तो नरम मशीन पाषाण है। इसमें नरम मशीन के द्वारा लुलुब्बी नामक पर्वतीय प्रदेश के शासक शतुनी की पराजय का अंकन है।
अब देखिए इसमें जो नरा मशीन दिखाए गए हैं, जो सर्वोच्च उदाहरण प्राप्त हुआ है, सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त हुआ है अक्काद की कला से, तो उसमें जो है नरा मशीन को लुलुम्बी एक नामक शासक है, तो उसको पर्वतीय प्रदेश के शासक शतुनी की पराजय का अंकन किया हुआ है। किस पे किया हुआ है? पत्थर पे किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो शासक है उसका नाम शतुनी है, और जो लुलुब्बी है वो एक पर्वतीय प्रदेश है। तो पर्वतीय प्रदेश लुलुब्बी का शतुनी जो शासक है उसको जो है पराजय उसकी दिखाई गई है, और किसके द्वारा? नरा मशीन जो है उन्होंने इस पर विजय प्राप्त किया हुआ है, और शतुनी की पराजय दिखाई गई है पत्थर पर। नरा मशीन के हाथ में धनुष बाण लिए पर्वतीय ढलानों पर चढ़ते दिखाया गया है। जो नरा मशीन है उनके हाथ में धनुष बाण है, और उनको पत्थरों की ढलानों पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। उसके सामने शतुनी घायल होकर गिरा है तथा गर्दन से बाण निकालने का प्रयास कर रहा है। पीछे बाण मांगती हुई एक मानव आकृतियां भी हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा युद्ध का आई थिंक पूरा उन्होंने एक चित्रण दिखाया हुआ है, दृश्य दिखाया हुआ है। तो इसमें जो लुलुब्बी नामक पर्वतीय प्रदेश का शासक है ये शतुनी, उसको घायल गिरा हुआ दिखाया गया है, और उसकी गर्दन पे एक बाण लगा हुआ है जिसे वो निकालने का प्रयास कर रहा है। और पीछे जो इसके मानव खड़ा हुआ है, किसके पीछे मानव खड़ा हुआ है? नरा मशीन के पीछे मानव खड़ा हुआ है, वो तीर मांगता हुआ, मानव आकृति बनाई गई, वो बाण मांगता हुआ वो दिखाया गया है। नरा मशीन के सैनिक भी धनुष भाले तथा लिए चढ़ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे जो कुछ ये तथा गलत लिख गया है, तो ये हटा देना आप लोग। नरा मशीन के सैनिक भी धनुष भाले लिए चढ़ रहे हैं। तो इसके जो सैनिक दिखाए हैं उनको क्या? धनुष और भाले लिए चढ़ते हुए दिखाया गया है। किस पे? पर्वतीय ढलानों पर। तो देखते हैं क्या प्राप्त हुआ है अक्काद से। अक्कादी सेमेटिक सुमेरियन कलाकारों से कितने प्रभावित थे, यह इस कृति से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए जो अक्कादी हैं, अक्काद के में जो रहने वाले हैं, वो सेमेटिक सुमेरियन, जो मैंने बताया था कि सुमेरियन को इन्होंने फॉलो किया था, संस्कृति को फॉलो किया था, तो इसीलिए इनको सेमेटिक सुमेरियन कलाकार कहा जाता है। तो सेमेटिक सुमेरियन कलाकारों की ये जो है बहुत ही प्रभावित कृति मानी गई है। तो ये चित्र आप लोग देख सकते हैं। ये जो है नरा मशीन पाषाण खंड है जो अक्काद से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये है मेन इसका नरा मशीन, और फिर ये हैं उसके सैनिक जो पहाड़ों की ढलानों पर चढ़ते हुए दिखाए गए हैं। तो ये चित्रण आप लोग देख लीजिएगा। अब आपका जो अक्काद की कला है वो यहाँ से ख़त्म होता है। अक्काद की कला का जो टॉपिक है, अब नेक्स्ट आपका बेबीलोन और मारी स्टार्ट करूँगी। देखिए जो चित्र है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मानव है उसको उसके गले पे बाण लगा हुआ है, शतुनी जो लेटा हुआ है, और ये यहाँ पे एक पीछे मानव खड़ा हुआ है तो ये बाण मांग रहा है। अब यहाँ पे चित्र में आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा पिक्चर क्लियर कम है ये। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बेबीलोन और मारी पढ़ाऊँगी। तो इस वीडियो को यहीं पे अब ख़त्म करती हूँ, और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप जूम मीटिंग पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।